हेलो क्लास, आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 3 घनमूल और इसकी पहली एक्सरसाइज से आज मैं इस वीडियो में शुरुआत करूंगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले जो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं चैप्टर से रिलेटेड वो हम यहाँ समझते हैं। तो पहले मैं बताती हूँ कि घनमूल कैसे निकालते हैं, क्या होता है, घन क्या होता है, पहले हम ये सब समझेंगे, ठीक है। तो पिछले चैप्टर में आपने देखा स्क्वायर रूट, वर्गमूल, है ना। और उसमें आपने पढ़ा कि अगर मैं 64 लिखूं तो 64 को मैं 8 × 8 यानी कि 8 × 8 लिख सकती हूँ। और क्योंकि मैं 8 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उसको मैं लिख सकती हूँ 8 स्क्वायर। और ये होगा वर्ग कि 8 का वर्ग है 64, स्क्वायर है 64। लेकिन जब अगर इसका मैं उल्टा बोलूँ यानी कि 64 वर्गमूल है 8 का, उसी प्रकार से यहाँ पर इस चैप्टर में हम देखेंगे घन और घनमूल। घन मतलब क्यूब, घनमूल मतलब क्यूब रूट। तो अगर मैं 64 को लिखूं तो 64 को मैं 4 × 4 × 4 भी लिख सकती हूँ, यानी कि मैंने 4 को 3 बार आपस में गुणा किया। और जब मैं 4 को 3 बार आपस में गुणा करूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4 क्यूब, ठीक है। 4 की पावर 3 को बोलते हैं 4 क्यूब। 8 की पावर 2 को बोल सकते हैं 8 स्क्वायर। तो पावर 2 को स्क्वायर बोल सकते हैं यानी कि वर्ग, और पावर 3 को क्यूब बोल सकते हैं यानी कि घन, ठीक है। तो 64 बराबर हो गया 4 क्यूब, और इसी का उल्टा जैसे हमने वर्गमूल में देखा था उसी प्रकार से इसका उल्टा होगा 64 क्यूब रूट है यानी कि घनमूल है 4 का, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 27 देखें तो 27 को 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, यानी कि 3 का घन है 27 और 27 घनमूल है 3 का, ठीक है। यहाँ पर वर्गमूल में 2-2 के पेयर बनाए थे आपने, यहाँ पर 3 का एक पेयर बनेगा, ठीक है। मतलब 3 नंबर जब हम लेंगे तो वो एक पेयर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। इसमें भी वही सारे मेथड्स हैं, भाग विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें भी वही सारे मेथड्स हैं जो आपने पिछले चैप्टर में देखे थे। बस वहाँ पर 2-2 का पेयर बनाया था, यहाँ पर 3-3 का पेयर बनाना है, ठीक है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए 7, 12, 17, 19, 21 और 100। आइए इसका उत्तर देखें। 7 का क्यूब, घन का मतलब मैंने बताया क्यूब, घनमूल का मतलब क्यूब रूट, ठीक है। तो 7 का घन है, मतलब मैं 7 को 3 बार लिखूंगी और आपस में गुणा करूंगी, ठीक है। स्क्वायर का मतलब था 2 बार लिखकर संख्या को आपस में गुणा करना है, और क्यूब यानी कि घन का मतलब है कि 3 बार संख्या को लिखकर आपस में गुणा करना है। यहाँ पर 3 का जोड़ा बनता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसीलिए 7 का घन मतलब 7 × 7 × 7। आप इसको खुद सॉल्व करके देखिए, खुद गुणा करके देखिए, आंसर आएगा 343। 12 का घन 12 × 12 × 12 तो 1728। इसी प्रकार से 100 तक का मैंने किया। अब 100 में देखो, 100 का क्यूब 100 × 100 × 100 तो 6 जीरो हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया 10 की पावर 6। आप 6 जीरो लगाकर भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, या 10 की पावर 6 लिखें तो भी सही। 10 की पावर 6 इसलिए लिखा क्योंकि जब 1 × क्योंकि यहाँ पर कितने जीरो हैं, 6 जीरो, तो 6 जीरो हो तो हम 10 की पावर 6 तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ये एक तरीका है लिखने का। आप अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप 6 जीरो लगाकर और फिर 1 लिख सकते हैं, वो भी सही है। दूसरा प्रश्न, -5/9 का घन है। -5/9 का घन यानी कि क्यूब का क्या मतलब हुआ कि -5/9
मतलब -5/9 को मुझे 3 बार लेकर आपस में गुणा करना है। तो -5/9 इंटू -5/9 इंटू -5/9, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आएगा -125/729। ये आप पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा कि अगर माइनस का साइन जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर इवन टाइम्स हो, यानी कि 2 बार अगर माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन क्योंकि -5/9 इंटू -5/9 का जो माइनस है वो आपस में प्लस बन जाएगा, लेकिन एक जो तीसरा -5/9 है उसका माइनस का साइन बचेगा, इसीलिए आंसर में भी माइनस का साइन लगेगा। ये कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ चुके होंगे क्यूब स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में भी, और पहले फर्स्ट चैप्टर में भी ये चीज़ आई होगी। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है, मतलब कि किसी न किसी संख्या का ये घन है। तो 64 मैंने एग्जाम्पल ही दिया था, 4 का घन है। 216 6 का घन है। 243 900 ये सब घन नहीं होते हैं, ठीक है। 1728 भी घन है, अभी निकाला है, 12 का घन है ये। और 3630, अब आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं अगर वो मैं बताऊं तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो विधि होती है ना उसको कर कर देखिए, कोई ना कोई एक संख्या ज़रूर होगी जिसमें 3 का पेयर नहीं बन रहा है। अगर मैं 900 लेकर समझाऊं तो 900 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो आप देख सकते हैं 1 से हम भाग नहीं देते इसमें, क्योंकि 1 तो सभी को भाज्य कर लेता है, तो इसीलिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटे से शुरू करना होता है, लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं करते, तो हम 2 से शुरू करते हैं। तो और मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स भी बताया है, एक वीडियो भी बना था कि 2 से वो संख्या विभाज्य होती है जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8, इन सब में से कोई एक भी अगर इकाई में है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। और यहाँ पर है 900, इकाई में है 0, तो यानी कि ये 2 से विभाज्य होगी। तो अगर आप गुणा करके देखें तो 450 गुणा 2 आपको 900 देगा, तो वही मैंने लिखा है। फिर 450 भी 2 से विभाज्य हो जाएगी, तो उससे आएगा 225। अब 225 5 है इकाई में, तो 5 से तो विभाज्य होगा ही वो। ये सब कॉन्सेप्ट के लिए आप डिविजिबिलिटी रूल्स का वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है। 5 को जब आप 225 को जब आप 5 से भाग देंगे तो आएगा 45। 45 को 5 से भाग देंगे आएगा 9। फिर 9 3 से भाग देंगे आएगा 3। 3 से भाग देंगे आएगा 1। यही 1 तक हमें जाना होता है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बोला घनमूल में 3 का पेयर बनाना होता है, जिसको ट्रिपलेट्स भी कहते हैं, ट्रिपलेट्स, ठीक है। और यहाँ पर हर संख्या 2 बार आ रही, कोई भी संख्या 3 बार नहीं आई है, इसीलिए 900 किसी भी संख्या का घन नहीं हो सकता। वहीं अगर मैं 1728 का उसी विधि से प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने किया है, 1728 को 2 से भाग देने पर आया 8, 6, 4। फिर इसको 2 से भाग देने पर आया 432। इसको 2 से भाग देने पर आया 216। इसको 2 से भाग देने पर आया 108। इसको 2 से भाग देने पर आया 54। 54 को 2 से भाग दिया आया 27। 27 को 3 से भाग देंगे क्योंकि 2 से वो विभाज्य है नहीं, हमने 3 से देखा, 3 से वो कट रहा है तो हम 3 से उसको भाग देंगे, आएगा 9। 9 को 3 से भाग देंगे आएगा 3। 3 को 3 से भाग देंगे आएगा 1। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 का मैंने देखो ऐसे स्क्वायर बनाया ना, जोड़ा बना हुआ है उसका, तो 2 का एक जोड़ा ऊपर बना है 3 का। फिर 3 बार 2 आया है तो वो दूसरा जोड़ा मैंने बनाया, और फिर 3 बार 3 आया है तो वो एक तीसरा जोड़ा बना है। तो किसका जोड़ा बना? 2 गुणा 2 गुणा 3। जिस नंबर का, जिस संख्या का जोड़ा बना है 3 बार, उसको हम लिख देंगे। तो 2 का, फिर 2 और फिर 3 आपस में सबको गुणा करेंगे आएगा 12। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 1728 12 का घन है। तो इस प्रकार से घन आप निकाल सकते हैं कि ये संख्या किस संख्या का घन है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी इसी बहाने मैंने समझा दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल वही है, सेम है जो आपने वर्गमूल के चैप्टर में पढ़ा था, बस वहाँ पर हमने 2 का पेयर बनाया था, यहाँ पर हमें 3 का पेयर बनाना है, यही डिफरेंस है, ठीक है।
तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चंस। थैंक यू।